नमस्कार। हमारा जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। N2 तथा NO का 25 ml मिश्रण तत्व कॉपर पर प्रवाहित किया जाता है। प्रतिफलित गैस का आयतन 20 ml पाया गया। तो मिश्रण में N2 तथा NO की प्रतिशत मात्रा क्या है? सभी गैसें STP पर मापी गई है। ठीक है, तो हमें देखो इस प्रश्न में क्या बोला गया है। इस प्रश्न में हमें यह बताया गया है कि दो गैसें हैं, एक N2 है और एक NO है। इनका आयतन कितना है? इनका आयतन हमें दिया गया है 25 ml का आयतन दिया गया है। ठीक है, 25 ml का आयतन है। इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं कॉपर के साथ। ठीक है, इस मिश्रण की अभिक्रिया किसके साथ करवा देते हैं? कॉपर के साथ। तो कुछ उत्पाद बनता है और उस उत्पाद का जो है आयतन जो है जो है उत्पाद बनता है, और ये जो मिश्रण है इसका पूरा आयतन कितना हो जाता है? 20 ml हो जाता है। ठीक है, यानी कि कुल आयतन कितना हो जाता है? 20 ml हो जाता है। और इस पूरी अभिक्रिया में देखिए, पहले 25 ml था, अभी 20 ml है, तो कुछ ना कुछ क्या हुआ है? आयतन में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 25 माइनस 20 बराबर 5 ml आयतन की क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है, और इस कमी होने के बाद इस मिश्रण में हमें बताना है कि N2 गैस और NO गैस की प्रतिशत मात्रा क्या है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम मिश्रण में NO गैस का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो मिश्रण में NO गैस का आयतन अब हमें दिया नहीं गया, इसलिए हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? x ml मान लेते हैं, x ml। ठीक है, अब मिश्रण का कुल आयतन कितना? मिश्रण का कुल आयतन 25 ml। ठीक है, उसमें से x ml क्या है? NO गैस है, तो N2 गैस का जो है आयतन कितना हो जाएगा? N2 गैस का आयतन कितना हो जाएगा? 25 कुल है, माइनस x घटा दूंगा तो कितना बचेगा? N2 गैस का आयतन बचेगा। तो ये हो गया 25 माइनस x ml हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है आयतन में कुछ कमी आ रही है। ये आयतन में कमी किस कारण आ रही है? ये आयतन में कमी NO गैस जो है वो कॉपर के साथ अभिक्रिया करती है, और कॉपर के साथ अभिक्रिया करके कॉपर को क्या कर देती है? ऑक्सीकृत कर देती है, और खुद क्या हो जाती है? N2 गैस में अपचयित हो जाती है। इसकी संतुलित रासायनिक समीकरण हम लिखें तो ये हो जाएगी 2NO 2 कॉपर के साथ अभिक्रिया करके 2 कॉपर ऑक्साइड देती है और 1 नाइट्रोजन गैस देती है। तो हम इस समीकरण से समझ सकते हैं कि 2 ml NO गैस 1 ml N2 गैस देती है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि 2 ml से कितना बन रहा है? 1 ml बन रहा है, यानी कि 2 का आधा बन रहा है। ठीक है, यानी कि 2 ml क्या है? NO गैस है, तो उसका आधा क्या बन रहा है? 1 ml बन रहा है। तो x ml, अगर ये जो x ml हमने माना x ml NO गैस हो तो उसका कितना बनेगा? N2 गैस कितनी बनेगी x ml से? x बट्टे 2 ml N2 गैस बनेगी। किससे? x ml अगर हम NO गैस लें तो। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ से कितना x ml से कितना बन रहा है? x बट्टे 2 ml क्या बन रही है? N2 गैस बन रही है। तो अभिक्रिया होने के बाद देखो, अभिक्रिया होने के बाद एक तो मिश्रण के अंदर N2 गैस है, और अभिक्रिया से भी क्या बन रहा है? N2 गैस बन रहा है, यानी कुल N2 गैस का आयतन कितना हो जाएगा? तो हम लिखें अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के बाद N2 गैस का आयतन। ठीक है, N2 गैस का आयतन कितना हो जाएगा? अब देखो, अभिक्रिया से पहले कितना है? 25 माइनस एक्स है। कितना है? 25 माइनस एक्स। और अभिक्रिया के बाद कितना और बन गया? x बट्टे 2 और बन गया, तो प्लस x बट्टे 2। अब देखो अभिक्रिया के बाद का जो आयतन है वो किसके कारण होगा? अब देखो कॉपर ऑक्साइड जो होता है ये तो होता है सॉलिड, इसके कारण तो कोई भी आयतन होगा नहीं। तो अभिक्रिया के बाद हमें आयतन कितना दे रखा है? 20 ml दे रखा है। तो ये जो है 20 ml है वो कौन सा आयतन हो जाएगा? जो अभिक्रिया से पहले N2 का था और अभिक्रिया के बाद जो N2 का बना है उसका आयतन हो जाएगा। तो कितना दे रखा है? ये हमें 20 ml दे रखा है। ठीक है, यहां से हम x का मान निकालें तो x का मान आ जाएगा हमारे पास कितना? 10 ml। कितना आ गया? 10 ml। और x हमारे पास क्या था? x था NO गैस का आयतन। तो हमारे पास NO गैस का आयतन कितना आ गया? NO गैस का
आयतन कितना आ गया, NO गैस का आयतन X बराबर कितना आ गया 10 ml। अगर 25 ml में से 10 ml क्या है NO गैस है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, तो बाकी बचा क्या हो जाएगा N2 गैस हो जाएगा। तो N2 गैस का आयतन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो 25 माइनस एक्स था, ठीक है, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, तो 25 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से N2 गैस का आयतन आ जाएगा 15 ml। अब हमें किस में पूछा गया है, प्रतिशत मात्रा पूछी गई है, क्या पूछी गई है, प्रतिशत मात्रा। तो NO गैस का प्रतिशत कितना हो जाएगा, NO का प्रतिशत कितना हो जाएगा, NO की कितना मात्रा है 10, कुल कितना है 25 गुणा 100, तो यहाँ से जो प्रतिशत मात्रा निकल के आती है वो आती है 40%। तो NO का कितना है 40 है। अब देखो कुल प्रतिशत कितना होता है 100, तो N2 का कितना हो जाएगा, N2 का प्रतिशत कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 60%। अब हमें यही निकालना था, प्रश्न में यही ज्ञात करना था कि NO का प्रतिशत संगठन क्या है और N2 का प्रतिशत संगठन क्या है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आएगा। थैंक यू।